हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के इतिहास पर बातचीत कर रहे थे। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र पर आज हम बातचीत करेंगे, क्योंकि यह यूजीसी नेट और यूपी हायर एजुकेशन के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इसके अलावा बीए और एमए की कक्षाओं में भी इसे पढ़ना होता है। तो आज हम बातचीत करेंगे कि भारतीय काव्य शास्त्र में जो प्रमुख आचार्य हैं, उनके जो प्रमुख संप्रदाय जिनसे जुड़े हुए हैं और प्रमुख सिद्धांत और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, इस पर बातचीत करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगातार बने रहेंगे और जैसे ही आपको समझ में आएगा आप कमेंट्स करेंगे और वीडियो पूरा देखेंगे। तो चलते हैं भारतीय काव्य शास्त्र पर बातचीत करते हैं। देखा जाए तो जो भारतीय काव्य शास्त्र है, ये इसमें दो शब्द हैं, ठीक। एक भारतीय और दूसरा काव्य शास्त्र। भारतीय किस सेंस में कहा गया है, क्योंकि जब हम काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें जितने भी आचार्य हैं सबका प्रतिनिधित्व पूरे भारत स्तर पर है। कोई एक खास क्षेत्र के आचार्य नहीं हैं। आप देखेंगे तो इसमें कश्मीर के आचार्य हैं बहुत सारे, दक्षिण भारत के आचार्य हैं, उड़ीसा के हैं, बिहार के हैं, ठीक है, गुजरात के हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय काव्य शास्त्र पूरा भारत स्तर पर फैले हुए आचार्यों का एक समूह है, इसीलिए इसको भारतीय काव्य शास्त्र कहा गया है। बाद में इसको संस्कृत काव्य शास्त्र भी कहा जाने लगा। तो भारतीय आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें जितने भी आचार्य हैं उनका उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम से लेकर पूरब तक फैले हुए आचार्यों का एक समूह है। काव्य शास्त्र, काव्य को संस्कृत आलोचना में काव्य कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसको साहित्य कहा जाता है। जब आप संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें जो गद्य में रचनाएं लिखी जा रही थी, खासतौर से जैसे नाटक, कालिदास के नाटकों को पढ़ेंगे तो उसको काव्य ही कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे इसका नाम बदल गया और साहित्य कहा जाने लगा आधुनिक काल में। इसीलिए कभी कभी इसको साहित्य शास्त्र भी कहा जाता है। और शास्त्र जो इसका अर्थ है अध्ययन करना। तो अगर मोटे तौर पर देखें तो भारतीय काव्य मतलब साहित्य का अध्ययन। अब उस समय बहुत सारी रचनाएं लिखी जा रही थीं जब संस्कृत काव्य लिखा जा रहा था। तो कई आचार्य आए जिन्होंने काव्य लक्षण दिए, काव्य हेतु दिए, काव्य प्रयोजन के बारे में अपनी बातों को रखे, जिसका अध्ययन हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। उसी का आधुनिक काल में नाम बदल गया है, जिसको हिंदी आलोचना कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको भारतीय काव्य और शास्त्र इन तीनों का अर्थ समझ में आ गया होगा। देखा जाए तो काव्य के दो रूप पाए जाते हैं। कई बार सवाल पूछ दिया जाता है कि काव्य के रूप कितने होते हैं, तो इसके दो रूप होते हैं। पहला होता है दृश्य और दूसरा श्रव्य। दृश्य मतलब जो दिखाई देता है, यानी कि नाटक इसके अंतर्गत आता है। नाटक ये रंगमंच पे इसको प्रस्तुत किया जाता है, जो कि सामने दिखाई देता है, ठीक है। श्रव्य मतलब जो सुनाई देता हो, जिसमें कि इसको भी दो भागों में बांटा गया, गद्य और पद्य। और इसके बीच की एक विधा होती है जिसको चंपू कहा जाता है। गद्य में आप देखेंगे कहानी, उपन्यास, निबंध, ठीक है, ये सारे आते हैं। पद्य में कविता, ये सब। चंपू काव्य यानी कि जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। तो मुख्य रूप से आपने यशोधरा का नाम सुना होगा, ये चंपू काव्य के अंतर्गत आती है, जिसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। तो आपको समझ में आ गया होगा कि काव्य के मुख्य रूप से दो भेद हैं, दो रूप हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। फिर बाद में आगे चलकर श्रव्य काव्य को दो भागों में बांट दिया गया, गद्य और पद्य, और एक तीसरा भी भाग उसका किया गया जिसका नाम है चंपू। तो मोटे तौर पर जिस काव्य शास्त्र का हम अध्ययन करेंगे और आचार्यों के सिद्धांतों और रचनाओं के बारे में देखेंगे, उसका जो मोटा रूप है यही है। तो ये समझ में आ गया होगा। आप धैर्य बनाकर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात। मोटे तौर पर देखा जाए तो जब हम भारतीय काव्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो इसे दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। एक जो है इसमें मुख्य आचार्य आते हैं और दूसरा अन्य आचार्य। मुख्य आचार्य जिन्होंने संप्रदायों का प्रवर्तन भी किया, उसके प्रवर्तक रहे, और अन्य आचार्य उन संप्रदायों से जुड़े रहे, ठीक। अभी बात मेरी क्लियर हो जाएगी। जैसे हम रस संप्रदाय की बात करें
तो इसके जो प्रवर्तक रहे हैं वो आचार्य भरत मुनि, जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसी तरह से अलंकार संप्रदाय आचार्य भामा। अच्छा, इन लोगों का नाम भी आप देखेंगे जो कि वर्तमान समय में बहुत कम चलता होगा। भामा लगता है कि इकलौता उन्हीं का नाम था। भरत तो नाम चलता है लेकिन भामा बहुत कम लोगों का नाम रहता है। और आप देखेंगे कि इन संप्रदायों के माध्यम से काव्य शास्त्र में किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और उस पर विचार किया गया वो भी समझ में आएगा। पहला था जिसमें रस का अध्ययन किया गया, जिसे रस संप्रदाय कहा गया। उसके प्रवर्तक के रूप में थे, उसके संस्थापक थे आचार्य भरत मुनि। कई बार सवाल पूछा जाता है हर प्रतियोगी परीक्षा में, तो उसको ध्यान में रखिए। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा। इसके बाद रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं आचार्य वामन। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कहीं दंडी तो नहीं है, लेकिन आप क्लियर रखिए रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम वामन है। इसके बाद ध्वनि संप्रदाय। कुल 6 संप्रदाय हैं। ध्वनि संप्रदाय के हैं आनंद वर्धन, ठीक। इसके बाद आता है वक्रोक्ति संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक। ये भी एक विशेष नाम है आचार्य कुंतक। और आखिरी है औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य क्षेमेंद्र। तो मोटे तौर पर 6 संप्रदाय हैं और उनके आचार्य हैं जिन्होंने कि प्रवर्तन किया। और इन संप्रदायों में आचार्यों ने सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को कई लोगों ने उसका खंडन और मंडन किया और कई उस सिद्धांत का अनुसरण किया और अलग अलग तरीके से विचार किया। तो मुख्य तौर पर हम इन्हीं 6 संप्रदायों के जो मुख्य आचार्य रहे हैं उन पर बातचीत करेंगे। वैसे देखा जाए तो संस्कृत काव्य शास्त्र में जो मुख्य आचार्य हैं वो कुल 6 हैं और अन्य आचार्य जो हैं लगभग 18 के आसपास में हैं। इन दोनों का लगभग ये 24 आचार्यों ने संस्कृत काव्य शास्त्र में अलग अलग सिद्धांतों पर बातचीत किया है, ठीक है। उसमें से 6 संप्रदाय और उनके प्रवर्तक और 18 जो हैं अन्य आचार्य हैं जिन्होंने कि अलग अलग संप्रदायों से जुड़े रहे और सिद्धांतों का उन्होंने और उसका पालन किया, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा, जब भी कोई सवाल पूछे कि रस के प्रवर्तक कौन है, अलंकार के प्रवर्तक कौन है, रीति के प्रवर्तक कौन है, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, तो आप परीक्षा में तुरंत लिख देंगे। इसको याद कर सकते हैं आप, या भी नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक एक आचार्यों पर बात करेंगे जिन पर परीक्षाओं में सवाल आता है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे सवाल उठता है, इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे आचार्य भरत मुनि पर। आचार्य भरत मुनि, जब हम अपभ्रंश की बात कर रहे थे उस समय भी इनका जिक्र आया हुआ था, ठीक है। इन्होंने अपभ्रंश को विभ्रष्ट भाषा भी कहा था। आप लोगों को याद होगा अपभ्रंश का इन्होंने एक नाम दिया था विभ्रष्ट। वही आचार्य भरत मुनि हैं जिन्होंने कि संस्कृत काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय पर बातचीत किया। इनके समय को देखा जाए तो 2 ईस्वी के आसपास में इनका समय है, ठीक। इनको कहा जाता है प्रथम आचार्य। संस्कृत काव्य शास्त्र में अगर कोई प्रथम आचार्य है तो आचार्य भरत मुनि है। इनकी जो रचना है उसका नाम है नाट्यशास्त्र, ठीक। नाट्यशास्त्र यानी कि जिसमें नाटकों का अध्ययन किया गया हुआ, नाटक सिद्धांत, उसके स्वरूप और सभी पक्षों पर अध्ययन किया गया है, उसे नाट्यशास्त्र कहते हैं। तो नाट्यशास्त्र से बहुत सारा सवाल आता है। एक तो ये सवाल आएगा कि किसकी रचना है। एक सवाल आता है कि इसमें कुल कितने अध्याय हैं, तो 36 अध्याय हैं और लगभग 5000 इसमें श्लोक हैं, ठीक है। ये भी संस्कृत में लिखा गया है, तो आप ध्यान रखिए कि इसमें 36 अध्याय और 5000 श्लोक हैं। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में सवाल आ जाता है कि पंचम वेद किसे कहा जाता है। वैसे आप जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है, लेकिन नाट्यशास्त्र इतना प्रभावशाली रचना रही है जिसे कि पंचम वेद का दर्जा देना पड़ा, ठीक है। अब इसमें आचार्य भरत मुनि ने अध्याय 6 और अध्याय 7 में क्रम से रस और भाव पर विचार किया है, ठीक। कई बार सवाल पूछता है कि रस और भाव का अध्ययन आचार्य भरत मुनि ने किन किन अध्यायों में किया है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और वैसे सूत्र रूप में 67 भी याद कर सकते हैं, तो तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने
रस कितने हैं उसकी संख्या बताइए। 8। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। वैसे वर्तमान समय में आप देखेंगे तो धीरे धीरे रसों की संख्या बढ़ गई, फिर कोई आया 9 कर दिया, फिर 10 हो गया, फिर 11 हो गया, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से अगर परीक्षा में पूछता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होगा 8। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। फिर अलंकार, इन्होंने अलंकार पर भी बातचीत किया और मुख्य रूप से 4 अलंकारों की इन्होंने बात किया है, जिसको अगर सूत्रात्मक रूप में याद करें तो हो सकता है उर्डी, मतलब उर्दू के हिसाब से मैंने इसको फार्मूला बनाया तो तुरंत मेरे दिमाग में बैठ जाता है। यू फॉर उपमा और रूपक और दीपक और यमक, 4 अलंकारों की बात किया। उपमा, रूपक, दीपक और यमक। कई बार सवाल पूछा जाता है कि आचार्य भरत मुनि ने किन किन अलंकारों की बात की है, तो 4 तो है ही, और जब विकल्प में पूछता है तो एक कोई दूसरा उसमें अलंकार डाल देगा जो कि नहीं रहेगा, तो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसीलिए मैंने फार्मूला बनाया URDY, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा गुणों पर बातचीत करते हुए आचार्य भरत मुनि ने कुल 10 गुण और 10 दोषों के बारे में बातचीत किया है। काव्य शास्त्र में गुण की भी बात की गई है कि गुण क्या है, ठीक है, और दोष क्या है। तो ये 10 गुण और 10 दोष के बारे में इन्होंने विचार किया हुआ है। तो अब उम्मीद है कि आचार्य भरत मुनि से संबंधित जितना भी सवाल आएगा आप उसको हल कर लेंगे। ये प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया, रसों की कुल संख्या 8 मानी और नाट्यशास्त्र नाम की रचना की। उसे पंचम वेद कहा जाता है और इसमें 36 अध्याय हैं, 5000 श्लोक हैं और 6वें और 7वें अध्याय में रस का विवेचन किया गया है। 10 गुण और 10 दोष इन्होंने माना है और 4 अलंकार माने, ठीक है। अब हम दूसरे आचार्य के बारे में बातचीत करेंगे जिनका नाम है आचार्य भामह। आचार्य भामह जिनका जो समय है, अगर समय के हिसाब से देखा जाए तो 6ठी शताब्दी के आसपास में इनका समय माना जाता है। अच्छा, जितने भी आचार्यों का समय है ये अनुमान से है, जिसे जैसे वर्तमान समय में हम लोगों का डेट ऑफ बर्थ होता है उस तरीके से नहीं है, ये अनुमानित किया गया है कि आचार्य भामह 6ठी शताब्दी के आसपास के आचार्य हैं, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था कश्मीर के। अगर आप संस्कृत काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें कश्मीर के आचार्यों का बहुत बड़ा रोल रहा है। 24 आचार्यों का मैंने जिक्र किया, उसमें से 10 आचार्य जो हैं वो कश्मीर से हैं। तो देख रहे हैं आप कि काव्यशास्त्र के दृष्टिकोण से कश्मीर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। तो इसमें इनका जो संबंध है वो कश्मीर से है और इनके पिताजी का कई बार नाम पूछ लेता है, तो इनके पिताजी का नाम है रेक्रिल गोमिल, ठीक है। कई बार सवाल पूछ लेता है तो ध्यान में रखने की जरूरत है। आचार्य भामह ने काव्यालंकार नाम से एक ग्रंथ लिखा जो कि 6 परिच्छेदों में है। 6 परिच्छेदों में काव्यालंकार है और जाहिर सी बात है कि इनके रचना से ही पता चल रहा है कि इसमें अलंकार के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक। और आचार्य भामह का एक विशेष रोल है कि अब तक इनसे पहले आचार्य भरत मुनि ने रस पर बात किया था, इन्होंने अलंकार पर बात किया, मतलब कि रस की जगह इन्होंने अलंकार को स्थापित किया। ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए इनको अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। अलंकारों में भी इन्होंने वक्रोक्ति अलंकार को प्राण माना, वक्रोक्ति अलंकार को प्राण माना है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि वक्रोक्ति अलंकारों का प्राण किसने कहा है, तो आचार्य भामह इसका उत्तर होगा, ठीक। इसके अलावा दोष और गुणों पर भी विचार करते हुए आचार्य भामह ने, जहाँ भरत ने 10 गुणों की बात की थी, वहीं इन्होंने मात्र 3 गुणों की बात की। गुण की बात किया जाए तो मात्र 3 गुणों की बात की, जिसमें कि प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। आप जब छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे तो इसमें गुण, जब आप कविता की व्याख्या करते हैं और विशेषता बतलाने जाते हैं तो इसमें गुणों का भी जिक्र करते हैं। तो कई बार लिखते हैं कि इसमें प्रसाद गुण है, इसमें माधुर्य गुण है, इसमें ओज गुण है। ओज मतलब जहाँ पे वीरता प्रधान कविताएं लिखी जाती हैं वो ओज होता है, जहाँ पर प्रेम से संबंधित कविताएं वहाँ पे माधुर्य, और जहाँ पे शांत कविताएं लिखी जाती हैं वहाँ पर प्रसाद गुण होता है, ठीक है। तो इन्होंने गुणों की संख्या कुल 3 बतलाई। इसके अलावा इन्होंने काव्य किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देते हुए इन्होंने कहा शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, कि शब्द और अर्थ के योग का नाम है काव्य, ठीक है। तो प्रत्येक
आचार्य जिन्होंने कि काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन पर विचार किया, उसमें से आचार्य भामा की ये पंक्ति काफ़ी मशहूर है और परीक्षा में पूछी जाती है, खूब पूछी जाती है। तो इस तरीके से आचार्य भामा से संबंधित किसी भी तरीके का सवाल आएगा तो आप हल कर लेंगे। मोटे तौर पर मैंने बता दिया है। परीक्षा में इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि इनकी रचना का नाम क्या है, कितने परिच्छेदों में बटी हुई है, और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, और उसमें भी वक्रोक्ति को इन्होंने प्रमुखता दी है। बहुत सारे अलंकार हैं लेकिन उसमें वक्रोक्ति की बात ज़्यादा की है। खास तौर से आप देखेंगे कि जब आप अलंकार पढ़ने जाते हैं तो मुख्य रूप से कहा जाता है कि अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक, तो इन्होंने शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं, इसका भी एक मैंने फार्मूला बनाया जिसको मैं लिख सकता हूँ अवश्य। अवश्य मैंने लिख दिया, ये फार्मूला है। अवश्य मतलब अनुप्रास, ठीक, वह मतलब वक्रोक्ति, श्य आधा श्य से जो है श्लेष, और यह मतलब यमक। अगर शब्दालंकार को आप जान जाएंगे तो अर्थालंकार को अपने आप समझ जाएंगे। तो शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, तो पहले है अनुप्रास, फिर वक्रोक्ति, फिर श्लेष, फिर यमक। तो इसको अवश्य अगर मैंने बोल दिया तो आपको तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा कि ये शब्दालंकार है। तो ये फार्मूला है, आप परीक्षाओं में से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वक्रोक्ति अलंकार है वो क्या है, शब्दालंकार है, उसको इन्होंने प्राथमिकता दी। अब हम बातचीत करेंगे रीति संप्रदाय पर, जिसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन का भी संबंध जो है वो कश्मीर से है। आचार्य वामन लिख देते हैं। इनका समय जो है 8वीं शताब्दी के आसपास में माना जाता है, और ये भी कश्मीर के रहने वाले थे। इनकी जो रचना का नाम है वो है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। आचार्य भामा से मिलता जुलता है लेकिन इसमें सूत्रवृत्ति नया जुड़ गया है, तो आप ध्यान रखिए। और ये कुल 4 परिच्छेदों में है। भामा का 6 में था और इनका कुल 4 परिच्छेदों में है। इन्होंने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया और कहा कि रीति ही काव्य की आत्मा है। आचार्य भरत ने रस को काव्य की आत्मा माना, भामा ने अलंकार को, लेकिन वामन जब आए तो उन्होंने रीति संप्रदाय को स्थापित किया और कहा कि काव्य की जो आत्मा है वो न रस है न अलंकार है बल्कि रीति है। ठीक, तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है तो इसको आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा उन्होंने गुण पर बातचीत करते हुए गुण और दोष दोनों में उन्होंने गुण को महत्वपूर्ण माना और इसकी संख्या इन्होंने कुल 20 बताई। कई बार सवाल पूछा जाता है कि 20 गुणों को कौन माना है, तो इसका उत्तर होगा वामन। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। इसके बाद आचार्य वामन ने, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत बता दिया, ये 5 परिच्छेदों में है, इसको ध्यान में रखिए। और वामन ने 3 रीतियों के बारे में बात किया है। 3 रीतियाँ कौन कौन सी हैं, उसमें वैदर्भी रीति, ठीक, गौड़ी रीति और पांचाली रीति, ये सब रीतियाँ हैं। इसके पहले भी रीति पर आचार्य भरत ने भी विचार किया है और भामा ने विचार किया है, लेकिन क्योंकि रीति संप्रदाय का प्रवर्तन वामन ने किया तो उन्होंने मुख्य रूप से 3 रीतियों की बात की, जिसमें कि वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली है। ठीक है, इन्होंने जो वामन ने वक्रोक्ति अलंकार के बारे में बातचीत किया था उसको इन्होंने एक अलग नाम दिया, सादृश्यमूलक अलंकार। जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो एक सादृश्यमूलक अलंकार भी है, उसका ये वक्रोक्ति का दूसरा नाम दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो अर्थालंकार है ये उपमा का प्रपंच है, मतलब उपमा अलंकार से ही सारे और अलंकार मिलते जुलते हैं, उपमा का प्रपंच माना। ये सवाल आता है, आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक, तो जब भी वामन से संबंधित सवाल आएगा तो वो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वामन। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन। रीतिरात्मा काव्यस्य, उन्होंने रीति को कहा कि ये काव्य की आत्मा है। इस तरीके से उन्होंने एक कथन दिया हुआ है। ठीक है, फिर 20 गुणों की चर्चा इन्होंने किया। इसके अलावा वक्रोक्ति को सादृश्यमूलक अलंकार कहा और अर्थालंकार को उपमा का प्रपंच कहा। तो ये मुख्य रूप से सवाल इनसे आते हैं। ठीक, अगले जो आचार्य हैं उनका नाम है आनंदवर्धन, जिन्होंने की ध्वनि। आचार्य आनंदवर्धन, इनका भी संबंध कश्मीर से था। ठीक है,
इन्होंने ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया और इनका जो समय है वो 9वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इनका भी संबंध कश्मीर से था और इन्होंने ध्वन्यालोक नाम से एक रचना की, ठीक, जिसमें उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। कई बार सवाल पूछा जाता है कि ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना, तो इसका आंसर होगा आनंदवर्धन। उनकी रचना का नाम ध्वन्यालोक, ठीक है। तो ये है। अगले जो आचार्य हैं उनका नाम है आचार्य कुंतक, जिन्होंने वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की, ठीक। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय, मतलब अभी तक तो वक्रोक्ति अलंकार को लेकर बातचीत हो रही थी और इन्होंने एक वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की। वक्रोक्ति आप लोगों को समझ में आ रही है? ऐसी उक्ति जो सीधी सीधी ना हो बल्कि टेढ़ी मेढ़ी हो। मतलब कोई भी बात किसी पर कही जा रही हो तो वो सीधे न कहकर एक अप्रत्यक्ष रूप से जा रही हो। इसी से मिलता जुलता है अन्योक्ति। तो वक्रोक्ति के कई भेद हैं, जिसमें एक काक्रोक्ति अलंकार भी आता है, ठीक है। तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ऐसी उक्ति जो सीधे न होकर अप्रत्यक्ष रूप से टेढ़ी होकर जाए। जैसे कि आप पढ़े होंगे कि शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो इनमें से जो लक्षणा है या फिर व्यंजना है वो वक्रोक्ति के अंतर्गत शामिल की जा सकती है। तो इन्होंने संप्रदाय ही स्थापित कर दिया, ठीक है। और इनके पुस्तक का नाम है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तो ये कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। इनकी रचना का नाम पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगले जो आचार्य हैं उनका नाम है आचार्य क्षेमेंद्र। उन्होंने औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तन किया, ठीक। और इनकी पुस्तक का नाम है औचित्य विचार चर्चा, ठीक। ये है। इनका भी संबंध कश्मीर से था, ये भी कश्मीर के रहने वाले थे। और इनकी अन्य रचनाएं जो हैं उसमें कवि कंठाभरण भी मशहूर है। तो मुख्य रूप से आचार्य क्षेमेंद्र से संबंधित सवाल आते हैं कि उन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की और उनकी कौन कौन से मुख्य रचनाएं हैं, ठीक। तो आपने देखा कि छवों संप्रदाय को आपने समझ लिया होगा कि किस संप्रदाय के कौन प्रवर्तक हैं, उन संप्रदाय में मुख्य मुख्य बातें कौन कौन सी हैं सिद्धांतों में, और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। अब हम देखेंगे जो अन्य आचार्य हैं 18, उनमें से जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं उनके सिद्धांतों को और उनकी रचनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आचार्य दंडी का नाम आता है, ठीक। आप देखेंगे कि दंडी किसी भी आचार्य से कम नहीं है, लेकिन मैं उनको अन्य आचार्यों में शामिल किया हूँ क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि आप संप्रदाय और उसके प्रवर्तकों में आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि दंडी और वामन को लेकर बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, बाकी का तो समझ में आ जाता है। इसीलिए मैं दंडी को बाद में बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे चीज़ें। दंडी दक्षिण भारत के थे, ठीक। इन्होंने एक काव्यादर्श नाम की पुस्तक लिखी, काव्यादर्श, जो कि 4 परिच्छेदों में है। और दंडी की एक बहुत खास परिभाषा है अलंकार की परिभाषा के रूप में कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते, मतलब काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहा जाता है। जब भी कोई अलंकार की परिभाषा पूछता है तो तुरंत धड़ से इन्हीं की परिभाषा दे देते हैं। तो आप परिचित हो गए होंगे आचार्य दंडी से। ये भी एक तरीके से इकलौता ही नाम है, बहुत कम लोगों का नाम दंडी होता है, ठीक है। तो इनका संबंध दक्षिण भारत से था और इन्होंने काव्यदर्श नाम की रचना की थी और उसमें कुल 4 परिच्छेद थे। ये अलंकार संप्रदाय से संबंधित हैं, जैसा कि मैंने परिभाषा बताया, ठीक। और कहा जाता है कि रीति संप्रदाय का जो ये क्या थे, प्रदर्शक थे, गाइड करने वाले थे, उसके प्रवर्तक नहीं थे, लेकिन रीति संप्रदाय माना जाता है कि इन्होंने उसे एक गाइड किया हुआ था। बाद में वामन ने इसको स्थापित कर दिया। तो इतनी चीज़ों को आप ध्यान रखिए दंडी के संदर्भ में। अब अगले जो आचार्य हैं उनका नाम है उद्भट। नाम भी इन लोगों का बड़ा ही अजीब टाइप का रहता है, उद्भट। इन्होंने एक पुस्तक लिखा काव्य अलंकार सार संग्रह, ठीक, जिसमें ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें इन्होंने अलंकारों का आलोचनात्मक ढंग से
मूल्यांकन किया। अभी तक सारे लोग सिद्धांत लिख रहे थे और ये उनके सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किए। जैसे कि वर्तमान समय में बहुत सारे आलोचक हैं, किताबें लिखते हैं, फिर बाद में उनकी किताबों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये भी एक परंपरा से लिया गया है। उस समय भी जब संस्कृत काव्य शास्त्र लिखा जा रहा था, उसमें सिद्धांत बनाए जा रहे थे, तो उस समय तो आचार्य थे, उनके आलोचक भी थे। तो इन्होंने काव्य अलंकार सार संग्रह नाम से किताब लिखा, जिसमें कि आलोचनात्मक रूप से उसका अध्ययन किया। इनका ये मानना था, श्लेष अलंकार को इन्होंने प्रमुख अलंकार माना। इसके पहले के जो आचार्य थे वो वक्रोक्ति को ध्यान में रख रहे थे, लेकिन उद्भट ने श्लेष अलंकार को अलंकार में सबसे महत्वपूर्ण माना। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद जो अलंकार आचार्य आते हैं उनका नाम है आचार्य रुय्यक। आचार्य रुय्यक का नाम आता है। उन्होंने अलंकार सर्वस्व नाम से किताब लिखा, अलंकार सर्वस्व। ठीक, इसको आप याद रखिए, कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। फिर आचार्य रुद्रट, आचार्य रुद्रट ने किताब लिखी, उसका नाम था काव्यालंकार। इसके पहले भी एक आचार्य इसी नाम से एक किताब लिखा था जिसका नाम था काव्यालंकार, यानी कि आचार्य भामह ने लिखा था, और रुद्रट ने भी यही नाम से किताब लिख दिया। तो कई बार एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन जब भी विकल्प आएगा तो दोनों का नाम इसमें एक ही साथ नहीं आएगा, या तो भामह रहेंगे या तो रुद्रट। अगर दोनों रहेंगे तो ये फिर प्रश्न संदिग्ध हो जाएगा और इसका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक, आचार्य रुद्रट ने क्या किया कि अलंकारों का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया, मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया, जो कि इनको अलग करता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम अलंकारों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया। मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक अध्ययन इसको कहा जा सकता है, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से इसका अध्ययन किया, क्योंकि दिमाग में बार बार मनोविज्ञान मनोविज्ञान कहते कहते मनोवैज्ञानिक आ गया। ठीक है, तो कई बार सवाल आ जाता है तो आप इसका आंसर देंगे। इसके बाद जो व्यक्ति का नाम आता है उसका नाम है अभिनव गुप्त। ये संस्कृत काव्य शास्त्र में जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है और मुझे लगता है कि सबसे विद्वान तरीके का व्यक्ति था, एकदम बहुमुखी प्रतिभा के। इन्होंने व्याकरण के क्षेत्र में काम किया। इसके बाद नाट्य शास्त्र पर इन्होंने टीका लिखा। इसके बाद ध्वनि शास्त्र पे भी इन्होंने टीका लिखा। ठीक, नाट्य शास्त्र पे अभिनव गुप्त नाम से लिखा, और ध्वनि पे इन्होंने ध्वन्यालोक लोचन, बहुत बार सवाल पूछा जाता है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ध्यान में रखिए। तो अभिनव गुप्त, इसके अलावा जो रस निष्पत्ति में 4 आचार्यों का नाम आता है उसमें अभिनव गुप्त भी एक आचार्य हैं जिन्होंने कि विचार किया है उस पर। ठीक है, और इनके सिद्धांत को अभिव्यक्तिवाद भी कहा जाता है। जब हम रस के निष्पत्ति पर बातचीत करेंगे तो इनका जिक्र होगा। तो आप ध्यान रखिए कि अभिनव गुप्त काफ़ी, इन्होंने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम है तंत्रालोक, ये दर्शन की किताब है। ठीक, तो इस तरीके से देखिए आप कि काफ़ी इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है संस्कृत काव्य शास्त्रों में। इसके बाद जो आचार्य आते हैं उनका नाम है आचार्य धनंजय। धनंजय ने 10 रूपक नाम से एक किताब लिखा, और इसमें इन्होंने ध्वनि सिद्धांत जो था उसका इन्होंने विरोध किया। सवाल पूछा जाता है कि ध्वनि सिद्धांत का विरोध किस आचार्य ने किया है, तो उसमें धनंजय का नाम भी आता है, जिनकी रचना का नाम है 10 रूपक। इसमें 10 रूपकों का जिक्र किया गया है, आप पढ़ेंगे तो इसमें नाटक भी शामिल है, प्रासन शामिल है, और भी छोटी छोटी जो विधाएं हैं वो शामिल हैं, 10 तरीके की। ठीक, रूपक मतलब नाटक, यहाँ पर अलंकार से संबंधित नहीं है, नाटक से संबंधित है। तो धनंजय, और इन्हीं के जो एक भ्राता थे धनिक, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उन्होंने 10 रूपक किताब पर एक टीका लिखी। ठीक, तो उसको भी आप ध्यान में रखिए। धनंजय के बाद आते हैं महिम भट्ट। महिम भट्ट, इन्होंने व्यक्ति विवेक नाम से किताब लिखा, व्यक्ति विवेक नाम से किताब लिखा, और इनको भी ध्वनि सिद्धांत का विरोधी माना जाता है। महिम भट्ट
व्यक्ति विवेक कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किसकी रचना है। फिर मम्मट, मम्मट से बहुत सारे लोग परिचित होंगे। इनकी किताब का नाम है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश। ये कहा जाता है कि मम्मट ने भी ध्वनि सिद्धांत का विरोध किया था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आचार्य आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत स्थापित करने के बाद ये तीन तरह के जो आचार्य हैं, तीन आचार्य, इन्होंने खुलकर ध्वनि सिद्धांत का विरोध किया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। अब इनके अलावा जो महत्वपूर्ण आचार्यों में है उनका नाम है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ, जिनका संबंध उड़ीसा से था। ठीक, इन्होंने एक साहित्य दर्पण नाम से किताब लिखा, साहित्य दर्पण, जो कि 10 परिच्छेदों में है। और इन्होंने एक परिभाषा दिया, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मतलब रसात्मक वाक्य ही काव्य है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है या किसका सिद्धांत है, तो ये आचार्य विश्वनाथ का है। इसके अलावा जयदेव, जिनका संबंध मिथिला से था, बिहार में मिथिलांचल, इनकी रचना का नाम है चंद्रालोक। ठीक, इसके अलावा शारदा तनय, जिन्होंने भाव प्रकाश नाम से कविताएं रचनाएं की, सिद्धांत उसमें अध्ययन किया। इसके अलावा हेमचंद, जिनका संबंध गुजरात से है, उन्होंने काव्यानुशासन, हेमचंद भी एक फेमस आचार्य रहे हैं, जिनकी रचना का नाम है काव्यानुशासन। इनका संबंध गुजरात से था। ठीक, और इनके 2 शिष्य थे, रामचंद्र और गुणचंद्र, जिनकी रचना का नाम है नाट्य दर्पण। तो बहुत बार सवाल पूछा जाता है नाट्य दर्पण किसने लिखा है, तो रामचंद्र गुणचंद्र इसका उत्तर होगा। ठीक, तो हेमचंद आदिकाल में पढ़े होंगे, हेमचंद का नाम आता है, वही हेमचंद है यहाँ। इसके बाद जो हैं अप्पय दीक्षित, अप्पय दीक्षित जो कि दक्षिण भारत से संबंधित थे, और इनकी रचना का नाम है कुवलयानंद और वर्तिक वृत्ति। ठीक है, कुवलयानंद और वर्तिक वृत्ति कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो आचार्य हैं, और आखिरी कह सकते हैं, आचार्य जगन्नाथ। ठीक, जिनकी रचना का नाम है रस गंगाधर, और इनको 17वीं सदी के आसपास का माना जाता है, कई बार सवाल पूछा जाता है। और इन्होंने एक परिभाषा दिया, रमणीयार्थ प्रतिपादकम काव्यम, मतलब रमणीय अर्थ वाला जो काव्य है वही काव्य है। रमणीय अर्थ पर इन्होंने ध्यान दिया। ठीक है, रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला ही काव्य हो सकता है। तो हम देखें मोटे तौर पर कि जो भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्य हैं और संप्रदाय हैं, और उसके अंदर भी आचार्यों की एक परंपरा रही है। कुछ लोग उस परंपरा के पक्ष में हैं और कुछ उसके विरोध में हैं। जैसा कि मैंने ध्वनि सिद्धांत के बारे में बताया कि 3 आचार्य जो कि उसके विरोध में थे। तो इस तरीके से मोटे तौर पर हमने देखा कि जो संस्कृत काव्य शास्त्र या भारतीय काव्य शास्त्र है, वो उसमें जो आचार्य हैं वो कश्मीर से भी हैं, गुजरात से भी हैं, उड़ीसा से भी हैं, बिहार से भी हैं, आंध्र प्रदेश, जो मैंने जगन्नाथ का नाम बताया, आचार्य जगन्नाथ, उनका संबंध आंध्र प्रदेश से था, तो आंध्र प्रदेश से भी हैं। और दक्षिण भारत से भी 2 आचार्य हैं, दंडी और अप्पय दीक्षित। तो इसीलिए इसका नाम भारतीय काव्य शास्त्र रखा गया। ठीक, और उन आचार्यों द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं और संप्रदाय हैं, उसको भी आप भली भांति समझ गए होंगे। और ख़ास तौर से उनकी रचनाओं को आप बिल्कुल दिमाग में रखिए, क्योंकि ये परीक्षा में निश्चित तौर पर किसी न किसी रूप में आते हैं। और मुख्य रूप से जो 6 संप्रदाय हैं, उनमें जो आचार्य हैं, उनकी
रचनाओं को तो याद करिए और उनके अंदर की जो बातें हैं, जैसे कि मैंने नाट्य शास्त्र के बारे में बताया, काव्य अलंकार के बारे में बताया और जो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है उसके बारे में बतलाया, तो उसको भी याद रखिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि जब भी आप संस्कृत काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो इन आचार्यों से आप परिचित हो गए होंगे। और आगे जब भी हम बात करेंगे कि काव्य लक्षण क्या है, काव्य हेतु क्या है, काव्य प्रयोजन क्या है, तो इन आचार्यों का बार बार जिक्र होगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, याद हो जाएगा। और मैंने निश्चय किया हुआ है कि 7 दिन में 2 दिन मैं भाषा विज्ञान पढ़ाऊँगा, 2 दिन हिंदी साहित्य का इतिहास और 2 दिन साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। तो इस तरीके से वैरायटी भी रहेगी और चीज़ें कंप्लीट भी होंगी और कवर होता जाएगा सिलेबस। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और पूरा समझ में आया होगा। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरा जोर कमेंट्स पे ही रहता है, तभी मुझे समझ में आएगा कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग इस विषम परिस्थिति में अपने को सुरक्षित करके रखिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।